आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। के बारे में कहा कि 25% का जो पत्र है वो फरवरी से दिसंबर तक 25% की निकासी होगी। इससे विधायक मत की निकासी में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री ने बड़ी गहराई से इन बातों को समझा और कहा कि हम एग्जम्प्ट करने का प्रयास करते हैं और आने वाली कैबिनेट में से ला करके विशेष छूट देकर के विधायक मत की राशि सहजता से निकल पाए ताकि विकास के काम क्षेत्र जो अपने विधायक के हैं उन क्षेत्रों में हो सके, यह प्रयास करेंगे। और ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया और उनके जो इस विधायक मत से जुड़े हुए जो पदाधिकारी उन्होंने हम सबों के सामने निर्देश भी जारी किए। 24 घंटे चर्चा में 2 घटनाएं तो उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई और हम दोनों विधायकों ने भी, माननीय बंधु जी और हमने भी उस विषय प्रकार हम सब भी चिंतित है। लगातार 2 घटनाएं हुई है। आपने देखा होगा कि 15-20 दिन पहले एक ठाकुर बंटी में गुंगू के साथ उनका यौन शोषण और फिर उनकी हत्या, और यह दूसरी घटना है। यह चिंता का विषय है, लेकिन मैं सरकार और प्रशासन दोनों को हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने देखा होगा कि दोनों जगह 24 घंटे के अंदर जो इस प्रकार की घिनौने हरकत करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्त में लिया है। लेकिन आगे इस प्रकार की घटना ना हो, यह एक चिंता का विषय कि समाज की दिशा किस तरह से बदला है, यह चिंता का विषय का आखिर निर्मूलता से इसे कैसे समाप्त किया जा सके, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जताई, हम सबों ने भी चिंता जताई है। हम सबको मिलकर इसका आगे समाधान करना। कोरोना काल से नहीं, ये जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में प्राप्त हुई थी, ये सारी समस्याओं से हम पूरी तरह से उबरने के लिए प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द जो भी वादे हमने राज्य की जनता से किए हैं उन सारे वादों को हम पूरी तरह से जनता के बीच हम पूरा करेंगे, धरातल पर उन वादों को उतारेंगे और उसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द हमारा राज्य विकास की पटरी पर दौड़ेगा। इसमें कहीं से किसी तरह की संकोच और किसी तरह की वादा मतलब चुनावी घोषणा पत्र को हम माने पूरी तरह से जो भी चुनाव में हमने घोषणाएं की हैं, हम हवाई घोषणाएं नहीं करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमने जो भी घोषणाएं की थी उन सारी घोषणाओं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर हैं और सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देखिए, पहले भी कहा था हमने, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार आज हमें कहती है कि आप हमारा रॉयल्टी बकाया है, हमारा जीएसटी हजारों करोड़ रुपए बकाया है, और केंद्र सरकार हमें सुझाव दे रही है कि आप हम ही से कर्ज ले लो, आप और भी संस्थाओं से कर्ज ले लो। तो ये कहीं से भी तथ्य परक नहीं है। हम अपना हक लेंगे और अपना हक हम किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े उस सीमा तक जाके अपना हक लेंगे और राज्य की जनता को उसका हक दिलाएंगे और राज्य की जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरी तरह से पूरा करेंगे और राज्य को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने का काम करेंगे। होगी बात, सभी मैंने कहा, पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सभी बातों पर गंभीर हैं, सभी मुद्दों पर गंभीर हैं और उसमें सरना धर्म कोड भी आता है, उस पर भी स्थानीय नीति पर पहले से ही हम लोग अडिग हैं। स्थानीय नीति यहाँ बनेगी और स्थानीय लोगों वैसा कुछ नहीं। अभी हम लोग का ऐसे सब विधायक को, मंत्री को बुला करके वो अपना अपना विभाग में ठीक ठाक से कैसा काम हो रहा है उसी विषय में। मैडम, कल कुछ कैबिनेट की बैठक थी तो कल बात नहीं हो पाई कि आज बुलाया गया, क्या वजह रहा? ऐसा नहीं है, कल भी बैठक में वो बात हुई थी, फिर भी आज फिर दोहराए। क्या विषयवार कुछ चर्चा हुई हो, कुछ निर्देश या कुछ बातें हुई हो? आपके विभाग की बात कर रहे हैं तो कौन सी योजना है जिसको आप रफ्तार देने जा रही है जो अभी कोरोना के चलते ठहरा हुआ? कोरोना को लेकर के देखिए हमारे जो विभाग में अभी पोषण पकौड़ा वगैरह चल रहा है, हाँ, तो वही सब ठीक से उसको सभी जिला में उसको
आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होगा, कब से ये शुरू होने जा रहा है? वो तो हमारा चल ही रहा है, जैसा कल आज क्यों बुलाया गया? आज क्यों बुलाया? आज नहीं वो बता रहे हैं। जैसा कल जैसा हमारा अपना जिला में है, तो इसी तरह से बोलेगा और भी जिला में इसको तेजी से आप लोग मैंने जो इसका 1 महीने का जो कार्यक्रम होता है इसको क्या कुछ टाइम फ्रेम दिया गया, कितने महीने का टाइम सेट करके? ऐसा नहीं है, इसका जो पकड़ा जो होता है पोषण पकड़ा उसका नहीं करता। अच्छा, आप लोग को कब बुलाया गया, कब जानकारी दी गई? नहीं, हम तो ऐसे ही ऑफिस में बैठे थे। हाँ, ऑफिस में बैठे हुए थे तो खबर है तो हम लोग ठीक है। झारखंड एक बार फिर बताइएगा विकास तेजी लाने के लिए जो चल रहा है, कोरोना के चलते जो बाधित था, तो तेजी लाने के लिए विकास यही मीटिंग वगैरह और जो भी सारा चीज सब वही नहीं विकास होगा, ट्रेजिडी पूरा विकास देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद लॉकडाउन में ही हम लोग चल रहे हैं, अनलॉक में ही चल रहे हैं, और जिससे जो विकास हमारे यहाँ होना चाहिए था लॉकडाउन के चलते वैसा नहीं हो पाया है। ये पूरे देश का ही वही स्ट्रक्चर है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट जनता के बीच में किया है, उसको उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ठीक काम में तेजी लाने के लिए बोला गया है। हर विभाग में, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं फूड एंड सप्लाई हो, चाहे एजुकेशन हो, सारे विभाग के लिए। सर, एक और सर, आपके यहाँ पे लॉकडाउन में भी दूसरे राज्यों में बसों का परिचालन बंद है, लेकिन जो खबरें आ रही है कि चोरी छुपे बहुत सारी बसों को बिहार या बाकी जगहों पे ले जाया जा रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों तक आई है? देखिए, ऐसे बात नहीं, आपके माध्यम से बहुत कुछ संज्ञान में आते हैं। जैसे आज ही आपने रखा है कि चोरी छुपे आज भी इससे से बाहर बस जा रही है, संज्ञान में लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन को इसको संज्ञान दिया जाएगा। कुछ दिन पहले तबलीगी जमात वालों को बेबुनियाद आरोप लगा करके उनको जेल भेजा गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जो न्यायालय का आदेश का आधार मानते हुए, जो न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी की है उसको आधार मानते हुए उनके जितने भी केस हैं उस केस को वापस करना चाहिए। कि ऐसा कोई उस पर दोष, जो न्यायालय का जो टिप्पणी है, न्यायालय जो कहा उसमें ऐसा किस तरह का दोष बनता नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला वगैरह उसको अगर जजमेंट हम देखते हैं तो वही स्थिति है। तो तमाम चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री स्वस्थ ये है, हम इसको देखते हुए